जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 14 मई 2023 यानी आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में हम पिछले एक दो दिनों में बनने वाले झारखंड के कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही इन करंट अफेयर से जुड़े झारखंड जीएस के वैसे पोर्शन को भी हम देखते चलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबों को मदर्स डे की ढेरों शुभकामना। वैसे तो हमारे लिए डेली मदर्स डे होता है, लेकिन आज एक खास डे इसलिए है क्योंकि यह है फ्रेंड्स प्रण लेने का डे। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को सही आदर्शों से, संघर्षों से सींच कर एक सभ्य इंसान के रूप में बड़ा करती हैं, जस्ट लाइक हम और आप हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है फ्रेंड्स कि हम आने वाले दिनों में अपनी माँ को या अपने फैमिली को कोई दिक्कत ना होने दें। और यह अच्छे से तब संभव है जब आप अच्छे से सशक्त हों, यानी आपके पास एक जॉब हो, अर्निंग का सोर्स हो। तो फ्रेंड्स, यही मौका है आपको प्रण लेने का। इस मदर्स डे आप प्रण लीजिए कि आने वाले मदर्स डे से पहले मैं अपनी माँ को ज्वाइनिंग लेटर गिफ्ट करूँगा। तो आपको आपके मंजिल तक पहुँचने में टीम स्टडी फॉर गोल्स भी अपना बेस्ट प्रयास कर रही है, और इसीलिए इस मदर्स डे पे स्टडी फॉर गोल्स पे जो कोर्सेस हैं उन पे भी विशेष छूट दी जा रही है। तब स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और जाके जो खास कोर्सेस हैं उन्हें चेक कीजिए और अपनी तैयारी का नींव आज और अभी रखिए, क्योंकि पिछले दिनों में मौके नहीं मिले, लेकिन अब वैसा नहीं है। आने वाले समय में बैक टू बैक वैकेंसी आने वाला है। जेएसएस सीजीएल तो इसी वीक आने वाला है, तो अब और अभी से ही तैयारी में लग जाना है, जी जान से लग जाना है, ठीक है। और बाकी आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज आपको S4G फ्री मॉक टेस्ट अर्ली मॉर्निंग से 8 AM से लेके 11:59 PM तक आपको इस टेस्ट को आप दे सकते हैं। और यह टेस्ट है फ्रेंड्स पेपर 3 का 150 क्वेश्चन। यह विशेषज्ञों द्वारा संकलित है और कोशिश किया गया इसे एरर फ्री रखने का। तो आप बेहिचक इस टेस्ट को दीजिए, और इसका लिंक आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी मिल जाएगा और हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो हमारे सारे प्लेटफॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे भी जाइए, S4G सर्च कीजिए, आपको ईजिली हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने टाटा ट्रस्ट के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। यह किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? रांची में। यह जो टाटा ट्रस्ट के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, वह कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? रांची में है। यह देखिए, रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर टाटा ट्रस्ट द्वारा यह तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें फादर कामिल बुल्के स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, डॉक्टर कमल कुमार बोस को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पटना में हिंदी साहित्य सम्मेलन सह 42वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें रांची के वरिष्ठ साहित्यकार सम्मानित किए गए। डॉक्टर कमल कुमार बोस को फादर कामिल बुल्के स्मृति सम्मान, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे को आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा सम्मान, डॉक्टर प्रशांत कर्ण को पंडित जनार्दन प्रसाद झा सम्मान और डॉक्टर पंपा सेन विश्वास को विदुषी किशोरी चतुर्वेदी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन तीरंदाजी विश्व कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? तो ऑप्शन है गोल्डी मिश्रा और भजन और उपरोक्त दोनों सही, और ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान द्रोणाचार्य विजेता कोच हैं, और पूर्णिमा महतो ये दो कोच हैं। आप ध्यान रखिए, तीरंदाजी के बहुत बड़े कोच हैं, इनका नाम है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो उपरोक्त दोनों सही होगा। गोल्डी मिश्रा जो कि चंदन कियारी झारखंड के ही रहने वाले हैं। और बाकी ये जो वज़न है, इनके बारे में मैं काफ़ी सर्च किया, मुझे मिला नहीं, लेकिन जो डिटेल था न्यूज़पेपर में वहाँ पे डायरेक्ट मेंशन था कि ये जो हैं वो टाटा आर्चरी एकेडमी में ये दोनों रह के प्रशिक्षण ले रहे हैं, और इन दोनों का चयन किस में? तो भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है, ठीक है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। झारखंड की द्रोणाचार्य विजेता कोच पूर्णिमा महतो की देखरेख में टाटा आर्चरी एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे गोल्डी मिश्रा एवं भजन का चयन आयरलैंड में होने वाले तीरंदाजी विश्व कप के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो गोल्डी मिश्रा है वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो हर तरह से आपको अगर गो थ्रू आप हो रखे रहेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता एग्जाम में प्रश्न छूटेंगे। आगे चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में किया गया है?
तो आपके पास ऑप्शन है महिमा टेट्टी, रोपनी कुमारी, उपरोक्त दोनों और सलीमा टेट्टे। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, ये उपरोक्त दोनों यानी महिमा टेट्टे और रोपनी कुमारी दोनों का चयन हुआ है महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए। तो सलीमा टेट्टे की ही ये बहन है महिमा टेट्टे, और सलीमा टेट्टे एक स्टार खिलाड़ी हैं झारखंड का, जो ओलंपिक भी खेल चुकी हैं और अभी भी जो भारतीय टीम है उसके हिस्सा हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत ने 2 जून से जापान में शुरू होने वाले प्रतिष्ठित महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए बुधवार को 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इसमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस हॉकी सेंटर रांची की 2 खिलाड़ियों महिमा टेट्टे और रोपनी कुमारी का चयन किया गया है। ठीक है, 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, मॉस्को यानी रूस का राजधानी मॉस्को स्टार इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो झारखंड की खिलाड़ी कौन? पूर्णिमा लिंडा ने कांस्य पदक जीता है। तो अभी ये न्यूज़ में थी, इन्हें बहुत से झारखंड के जो मंत्री हैं या जो बहुत से व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इनके टैलेंट को सराहा और इन्हें सम्मानित किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, 6ठा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस घाटी क्षेत्र को लेकर झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में सीमा विवाद चल रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सेवाती घाटी। तो आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल वन प्रमंडल के द्वारा क्या है, तो झारखंड के क्षेत्र जो सेवाती घाटी है वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया। तो ये न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेवाती घाटी जो है वह यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो सेवाती घाटी कहाँ पे है, आप बता सकते हैं कि झारखंड में है। झारखंड के किस जिले में है? तो बोकारो में है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि यह न्यूज़ में है, तो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बोकारो जिला स्थित कसमार प्रखंड की सेवाती घाटी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद खड़ा हो गया है। पुरुलिया वन विभाग की ओर से घाटी में बोर्ड लगाए जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ है। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है, जो यह प्रभात खबर का कटिंग है और मैं सारे बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि एज ए स्टूडेंट के रूप में अगर आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो प्रभात खबर बहुत ही अच्छा पेपर है, आप उसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी सहयोग लेते हैं प्रभात खबर का कंटेंट तैयार करने में। ठीक है, तो देखिए लिखा है, झारखंड में पर्यटन क्षेत्र के रूप में चिन्हित है इलाका, विवाद से प्रभावित होगा विकास। तो सेवाती घाटी कसमार प्रखंड की मुरहुल सुदी पंचायत में जुमरा गांव के निकट स्थित है। सेवाती घाटी को झारखंड सरकार की पर्यटन सूची ग्रेड 4 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बन रही है। बंगाल सरकार द्वारा इस तरह सीमा विवाद उत्पन्न करने से पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसका विकास बाधित होने की आशंका है। यह क्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। साथ ही यह घाटी कसमार प्रखंड को बंगाल के झालदा से जोड़ती है। घाटी पर एक झरना है, उसी झरना को झारखंड और बंगाल की सीमा रेखा माना जाता है। झरना के इस पार जहां पुरुलिया वन विभाग ने बोर्ड लगाया है, ठीक उसके बगल में एक शिवलिंग भी है जो कसमार प्रखंड के ग्रामीणों द्वारा स्थापित किया गया है। सीमा विवाद तब शुरू हुआ जब इस ग्रामीणों ने मंदिर बनाने का निर्णय लिया और इसके लिए शिवलिंग समेत अन्य प्रतिमाएं मंगवाई थी। उसी दौरान पुरुलिया वन विभाग ने यह बोर्ड चिपका दिया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमारे राज्य में क्या हो रहा है। बाकी यहाँ से एक जीएस यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोकारो जिला का जिक्र हुआ है, तो हम बोकारो से जुड़े खास बातों को जान लेते हैं। तो बोकारो का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? 1991 में। एक और जिला बना था 1991 में, वह है चतरा जिला। 29 मई 1991 को चतरा जिला भी बना था। प्रखंडों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पे 9 है। विधानसभा क्षेत्र 4 है, बोकारो, चंदन क्यारी, बेरमो और गोमिया। ठीक है, और यह जो क्षेत्र है वो गोमिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पे यह विवाद खड़ा हुआ है। प्रमुख उद्योग की बात करें फ्रेंड्स तो बोकारो स्टील लिमिटेड, गोमिया विस्फोटक कारखाना, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड, चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र, ये सारे बोकारो में है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो लुगुबुरु घंटाबाड़ी यहीं पे स्थित है। लुगुबुरु पहाड़ी जो है फ्रेंड्स वह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है पारसनाथ के बाद, तो यह भी ध्यान रखिए। सिटी पार्क, जवाहरलाल नेहरू जैविक पार्क, तेनूघाट डैम, दुर्गापुर पहाड़, चंद्रपुरा पक्षी विहार, रामलखन टुंगरी, बस्की पहाड़, सेवाती घाटी, देखिए छलछलिया नाला, गरगा डैम और बरवा घाट, ये सारे वहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं बोकारो के। तो आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, अगेन मैं स्टार्टिंग में ही जिक्र किया कि आज है मदर्स डे। अगेन आपको मदर्स डे की ढेरों शुभकामना। तो इस बार मिशन मोड में पढ़ना है और आने वाले मदर्स डे से पहले अपनी माँ को तोहफे में ज्वाइनिंग लेटर देना है। ठीक है, तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए स्टडी फॉर गोल्स आपको एक कूपन कोड दे रहा है जिसका नाम कूपन कोड है योद्धा@माँ। ठीक है, तो हमें पता है ना कि KGF वाला डायलॉग मैं स्टार्टिंग में ही लगा रखा हूँ कि इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कौन है?
माँ है। तो यही मौका है कुछ अपनी फैमिली के लिए करने के लिए, कुछ अपनी माँ के लिए, कुछ अपने पिता के लिए करने के लिए। तो बाकी स्टडी फॉर गोल्स आपको सहयोग कर रहा है, तब जाइए स्टडी फॉर गोल्स की मोस्ट अफोर्डेबल एंड भरोसेमंद कोर्सेज को चेक कीजिए। बाकी हम लोग अभी 15 मई टू 31 मई के बीच में ट्रिमेंडस वे में आपको कंटेंट अपडेट देखने को मिलेंगे। तो इन सब का बेनिफिट आपको उठाने के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और उसका लाभ उठाइए। बाकी हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि झारखंड में कितनी जनजातियां हैं। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखा था कि आपको जो 32 जनजातियां हैं उनका नाम भी लिखना है। तो बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। जो दो अच्छे एक्सप्लेनेशन थे उन्हें मैं शामिल किया हूँ आज की वीडियो में। पहला जो है शुभम कुमार लिखे और दूसरा जो है वह यशोदा कच्छप के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो यशोदा कच्छप एंड शुभम कुमार दोनों को स्टडी फॉर गोल्स फैमिली की तरफ से वेरी वेरी थैंक्स कि आप इतने अच्छे से समय निकाल के इतने डिटेल में आंसर लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से भी हम अपना जीएस मजबूत करते हैं। और इन्होंने आंसर दिया 32। झारखंड जीके कैप्सूल के रूप में इन्होंने बताया कि झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो संथाल है 35%, दूसरा उरांव है 18.14% और सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति कौन है, तो उरांव है। तीसरा मुंडा, चौथा हो और पांचवा खेरवार। कई बार ना क्रम सजाने के लिए एग्जाम में दे देता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुल जनजाति का जनसंख्या यह है और जनजाति 32 है, उसमें 24 सामान्य जनजाति और 8 जो है वो आदिम जनजाति है। देखिए यहाँ पे संथाल, उरांव, मुंडा, हो, देखिए ये इन्होंने युवा गृह को भी बता रखा ना, घुमुकड़िया, ये सब, खरवार, खड़िया, लोहरा, भूमिज, महली, करमाली, बैगा, वथुड़ी, किसान, बंजारा, बिंजिया, गोंड, चेरो, चीक बड़ाइक, बेदिया, कंवर, गोड़ाइत, कोरा, खोंड, कोल, ये 32 जनजातियां हैं। इसमें 24 जो हैं वो सामान्य जनजाति हैं और 8 आदिम जनजाति कौन कौन है, तो बिरजिया, बिरहोर, कोरबा, सबर, पहरिया, असुर, माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया। तो इन आदिम जनजातियों को लेकर भी एक डिटेल वीडियो स्टडी फॉर गोल्स पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सेम इसी तरह से इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो इसे भी आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। बाकी आज भी आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, झारखंड बनने के उपरांत इसमें कितने नए जिले जोड़े गए हैं। तो जब झारखंड बन रहा था तो उस समय कितने जिले थे, आई होप कि आप जानते हैं। और उसके बाद कितने जिले जोड़े गए हैं, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन है 4, 6, 8 और 10। तो इजी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे आपको टास्क क्या है कि जो नए जिले बने, मान लीजिए जितना जिले बने हैं, आप तो जान ही रहे इसका आंसर, तो उन जिलों का नाम लिखिए और उन जिलों का गठन कब हुआ यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यह रहा आपका टास्क और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको आने वाले एग्जाम को लेकर किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना यूज़र आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ। बाकी आप इससे सर्च भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। मैं अपने फ्री आवर में आप अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करता हूँ। बाकी अगर आपने रीजनल पेपर के रूप में खोटा, नागपुरी, हिंदी या इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट चुन रखे हैं तो आप बेहिचक स्टडी फॉर गोल्स के यहाँ पे सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पिछले 6 माह से रेगुलर क्विज हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। झारखंड करंट अफेयर का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 3 का आज एक टेस्ट फ्री है, आप जाइए और देखिए कैसा है टेस्ट। उसके बाद 50 फुल लेंथ टेस्ट का एक कोर्स है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अब मैथ और रीजनिंग का वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, बाकी 7,500 प्रश्नों का झारखंड सामान्य ज्ञान, जहाँ पे 40 क्वेश्चन के 100 सेट्स और चूंकि सहायक आचार्य वगैरह के भी वैकेंसी वगैरह आने वाले हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि एक जुनून बैच में तो ओवरऑल है ही A to Z कि आपने अगर जुनून बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको रीजनल पेपर छोड़ के आपको मतलब शुरुआत से लेकर मुकाम तक का सफ़र वहाँ पे पूरा करवाया जा रहा है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें टीचर के एग्ज़ाम में या फिर बहुत से अलग अलग एग्जाम में बैठ रहे हैं और उन्हें सिर्फ झारखंड जीके चाहिए था, तो उसके लिए यह भी कोर्स तैयार कर दिया गया। स्टडी फॉर गोल्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश वाली ये देख लीजिएगा, ये दोनों भी अवेलेबल हैं। हिंदी जो पढ़ा रहे हैं वे रांची यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो सारे नीट क्वालिफाई बंदे हैं 3,
तो आप इनसे जुड़िए और अपनी तैयारी को मतलब बेहतर बनाइए। बाकी कंप्लीट नागपुरी केपी सर, जिन्होंने बहुत ही मतलब अपने 300 में 297 मार्क्स ला रखे हैं, तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से वही सुसज्जित कर रहे हैं, सजा रहे हैं। बाकी खोटा तो मैं ही पढ़ाता हूँ, यहाँ पे 54 फुल एंड टेस्ट और खोटा का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। तो आप जाइए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे चेक कीजिए, और आज अच्छा मौका है मदर्स डे पे जाकर स्टडी फॉर गोल्स के कोर्सेज से भी इनरोल होइए। बाकी फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि अगर आपको 5 लाख में 500 में आना है तो आपको 6 महीना के लिए पूरी दुनिया से कट हो जाना है। रात दिन पढ़िए, एक कर दीजिए, उसके बाद जब आप लौटेंगे ना तो फिर ये ना एक जॉब वाला ना टेंशन ही दूर हो जाएगा, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फिर आपको जो इच्छा है, जो शौक है वो पूरा कीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो एक बिलो मिडिल वाले को क्या चाहिए, एक जॉब बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके वो सशक्त बनते, तभी जाके आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ बड़े कर सकते हैं, जो आपके ड्रीम है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो पहला जो कड़ी है वहाँ तक पहुँचिए, मेहनत कीजिए, एक जॉब लीजिए, खुद भी सशक्त होइए, अपने परिवार को भी सशक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।